हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति ही नहीं है। एक गधे की अकल से आप लोग सोचिए कि ये आचरण करने वाला कौन है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कोई कर्म कौन करता है? आप मनुष्य का नाम लेंगे, आदमी करते हैं, और कौन करता है? आदमी क्या होता है? आदमी में क्या क्या चीजें हैं? आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है। कौन करता है कर्म का? ये सब नहीं है। जब आप सो जाते हैं तो सपना देखते होंगे। हाँ जी, डेली देखते हैं। वो कौन देखता है? हाँ हाँ, आंख देखती है। आंख आंख तो रजाई में बंद है। ये आंख, कान, नासिका, ये इंद्रियां तो उस समय कर्म करती नहीं। सोते समय मन करता है। तो मन का काम तो सोचने का है। हाँ, फिर देखते कैसे हैं आप? सपने में। जैसे इस समय देख रहे हैं ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही सुनते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, मारते पीटते हैं, डरते हैं, भागते हैं। जो जो काम वर्तमान में आप लोग करते हैं वही सब सपने में करते हैं। और सपने में ये तो नहीं आप रियलाइज करते कि मैं सपना देख रहा हूं, फैक्ट देख रहा हूं। जब जागते हैं, अरे ये सब सपना था। तो हमारे शास्त्र वेद भी यही कहते हैं कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। हमारी गवर्नमेंट में भी कानून है एक कि अगर उसके मन की मंशा है खराब तो दंड मिलेगा। अगर मन की मंशा खराब नहीं है, हम गाड़ी ठीक चला रहे हैं, हमारी गाड़ी भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, साइड भी ठीक है, स्पीड भी ठीक है, और एक आदमी आके हमारी गाड़ी के आगे पड़ गया मरने के लिए तो फांसी नहीं होगी। ये सिद्ध हो गया इसकी मंशा नहीं थी इसको मारने की। तो प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। हमारे यहां वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं इस विषय में। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एक मंत्र ये, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये चाहे 84 लाख में घुमावे और चाहे भगवान के पास पहुंचा दे, केवल मन। एव माने ही। मन का कर्म भगवान नोट करते हैं। संसार तो अंतर्यामी है नहीं, वो तो शरीर का कर्म नोट करता है। कोई आपके यहाँ आया और आपने बड़ा सम्मान किया और अच्छा खिलाया पिलाया और भेंट दी, आपने जो इसकी एक्टिंग की उसने समझा वाकई, और वो घर जाके बड़ी तारीफ कर रहा है, अरे साहब बड़ी खातिर किया, बड़े अच्छे आदमी हैं वो लोग। और बाद में आउट हुआ कि वो ये सब इसलिए कर रहा है, तुमको लूटेगा एक दिन।
लेकिन भगवान के यहाँ तो सब प्रश्न नहीं है कि हम उसको धोखा दें, वो धोखे में आ जाए। वो केवल हमारे मन के आइडियाज नोट करता है अंदर बैठकर, सबके अंदर एक भगवान। उसी भगवान ने वेद में कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम ब्रह्म मोक्षयो। ब्रह्म बिंदुपनिषद का ये मंत्र है दूसरा। तो भक्ति भी मन को करनी है, क्योंकि मन से ही सब आइडियाज पैदा होते हैं, तब कर्म होता है। अच्छा करे बुरा करे, पहले मन से आप सोचेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर कर्म होगा इंद्रियों से। कोई भी कर्म आप लोग करते हैं, पहले सोचते हैं क्या करना है, वहां जाना है, गाड़ी है नहीं है, अच्छा तो फिर देखो ऐसा करो। तो भक्ति भी मन से करनी चाहिए, क्योंकि मन में ही गंदगी है, उसी को शुद्धि करना है। देखिए, अगर आप गंदी चीजें, यूरिन वगैरह एक शीशी में पैक कर दें, पैकिंग कर दें बाकायदा, और गंगा जी में डुबो दें 10 घंटे 20 घंटे, और फिर निकालें और पैकिंग खोलें, कोई आचमन करेगा? जो ऐसे कैसे करेंगे, वो गंदगी तो गंगा जी में मिली नहीं, तो गंगा जी बनी नहीं। हाँ, ऐसे ही आप गंगा जी नहाते हैं, ये शरीर को डुबो देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार और चले आए, मन नहीं डूबा। मन को तो पता ही नहीं गंगा जी है कौन। आप तो पानी में नहा रहे हैं, तो पानी का फल मिल जाएगा आपको, गंगा जी का नहीं मिलेगा, मन की शुद्धि नहीं होगी। तो आपने कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, ये कौन बोल रहा है? रसना। मन कहाँ है? मन कहीं और है। जहां मन है वो कर्म माना जाएगा। इंद्रियों के कर्म को कर्म नहीं करते। मन कहाँ है, बस उसी का फल मिलेगा मरने के बाद। तो भक्ति मन को करनी है। ऐसा बतावे, जितने मंदिरों में चारों धाम में घूमते हैं, कितने आंसू बहाए राम के लिए, श्याम के लिए, खुदा के लिए। आंसू बहाए, अरे कम मिलोगे प्रभु? नहीं। बड़े बड़े पंडित विद्वान मंदिरों में जाते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, सहस्र शीर्षा बुरुगा। है, लड़ाई लड़ रहे हो? अरे ठाकुर जी से मांग रहे हो कुछ, तो मांगने का तरीका यही है, और रो कर मांगो। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा रोता है, मुझे भूख लगी है, बोलता नहीं, वो रोया, माँ ने नोट कर लिया, भूखा है, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। तो भगवान वो बालक बन करके रोने का, वो उपासना, वो भक्ति चाहते हैं। वो तो हम करते नहीं। वाह, हम भी ऐसे वैसे थोड़े ही है। अरे ठाकुर जी के आगे तो झुक जाओ। ना, तुम जो मंदिर में कहते हो तुम्हें माता, हे भगवान तुम ही माने और नहीं। और अटैचमेंट है फिजिकल मां से। क्या पिता त्वमेव, द्रविड़म त्वमेव, धन भी तुम ही हो,
अरे त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब अटैचमेंट है माँ बाप बेटा स्त्री पति और बैंक बैलेंस में, मन तो वहां है। तो जहां मन होता है उसी की भक्ति मानी जाती है, ये कंक्लूजन समझिए। तो मन भगवान में नहीं गया तो भक्ति ही नहीं हुई, तो मन की शुद्धि कैसे हो? अरे भाई, आप अपने इस कपड़े को, एक कपड़ा गंदा है, उस कपड़े को डायरेक्ट शुद्ध पानी में बार बार डालना होगा, तब तो गंदगी हटेगी। और कपड़े और पानी के बीच में आवरण है, पानी घड़े के अंदर है और कपड़ा ऊपर से आप डाल रहे हैं घड़े के, तो कपड़ा शुद्ध कैसे होगा? इंद्रियों से भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियों से। आंख से जाते हैं मंदिर में मूर्ति देखते हैं, पैर से जाते हैं चारों धाम की मार्चिंग करते हैं, हाथ से पूजा करते हैं ठाकुर जी की, चंदन लगाते हैं, ये सब इंद्रियों की भक्ति है। भगवान कहते हैं ये सब तुम कुछ मत करो, केवल मन से मुझसे प्यार करो, प्यार, दीनता, नम्रता। जैसे धन्ना जाट वगैरह की कहानी आप लोग पढ़ते हैं, जैसा कह दिया गुरु ने बस वैसे ही मान लिया। क्यों? कुछ नहीं, लेकिन परंतु किंतु ये सब कुछ नहीं, मरा मरा कहते रहना जब तक मैं लौट के ना आऊं, वाल्मीकि से कहा। अब वाल्मीकि ने ये सुना तो उसने गुरुजी से ये नहीं पूछा कि कब लौट के आप आएंगे गुरुजी, 1 साल 2 साल 10 साल, ना ना, गुरुजी ने कहा है मरा मरा कहते रहो जब तक लौट के ना आऊं। अब आगे नहीं बोलना है मुझे, आज्ञा पालन करना है। वाल्मीकि महापुरुष हो गया, इतना बड़ा डकैत। ये श्रद्धा, इसकी आवश्यकता है। और हम लोग तो तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क के मारे परेशान है। हम लोग शास्त्र वेद की कोई बात नहीं मानते। भगवान सर्वव्यापक है, सब धर्म वाले बोलते हैं, सब जगह है खुदा, हाजिर नाजिर सब जगह। लेकिन सब नास्तिक हैं हम लोग। चाहे टीका लगावे, चाहे कपड़े रंगावे, चाहे कंठी माला धारे, मंदिरों में रोज जाए और मुंह से बोलते जाए राम राम श्याम श्याम, लेकिन सब बनावट, धोखा। भगवान तक को हम नहीं छोड़ते धोखा देने से, इंसान की कौन कहे। और आशा करते हैं कि हमको वैकुंठ मिल जाए। एक मारवाड़ियों में एक हंसी मजाक की कहावत है कि आयरन की चोरी करी, आयरन सोने की, सबसे बड़ा पाप है स्वर्ण की चोरी करना। महापाप होते हैं 5, उसके अंदर एक पाप है सोने की चोरी करना। शराब पीना है नंबर 2। ऐसे ही 5 पाप होते हैं, उनको महापाप कहते हैं। तो आयरन की चोरी करी यानी महापाप किया। और करी सुई को दान, और सबसे खराब दान लोहे का होता है, वो भी सुई। आयरन की चोरी करी, करी सुई को दान, और डागड़िया चढ़ देखन लागी कद आसी बीमान।
और पेड़ के ऊपर चढ़ के और सोचता है कि विमान क्यों नहीं आया, मैंने सोने का सुई का दान दिया है। ऐसे हम लोग हैं, हमारे कर्म धर्म सब उल्टे, और फल चाहते हैं भगवान का वैकुंठ और गोलोक। तो चूंकि हमारी भक्ति मन से नहीं होती, इसलिए मन शुद्ध नहीं होता। इसलिए मन के द्वारा जो पैदा होते हैं आइडियाज, वो हमारे शुद्ध नहीं होते। इसलिए संसार में सदाचार कभी नहीं बनेगा। कलयुग में क्या बनेगा, बस सतयुग में भी यही फार्मूला है, मन से भक्ति करो। धन्यवाद। न भूलो मन पल छीन आधे, न भूलो मन पल छीन